हम बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ ये एक आर्ट है, हमारा एक ख़ानदानी काम है, हमें इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं इस मुल्क में, भाई ये वजह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। मैं इस वक्त वासों वाले बाज़ार में मौजूद हूँ। आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं ज़ियाउद्दीन इंस्ट्रूमेंट मेकर। ये एक दुकान है जहाँ पे मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं। ये आर्ट जो है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। जो बुज़ुर्ग इस पुरानी दुकान में मौजूद हैं, ये आर्ट इन्हीं तक महदूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ज़ियाउद्दीन है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस पेशे से कितने अरसे से मुंसलिक हैं सर? जब से पैदा हुए, बचपन से यही की। बचपन से? हाँ जी। तो किन से सीखा? अपने वाले साहब। पार्टीशन से पहले हमारी दुकान अमृतसर में थी। जब पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान बना है, तो फिर यहाँ आ गए। कौन कौन से लोग आपसे ये इंस्ट्रूमेंट तैयार करवा चुके हैं अब तक? ये जितने भी प्रोफेशनल हैं ना, करने वाले, सितार बजाने वाले, हर साथ मतलब बजाने वाले, मेरे से सब ही काम करा चुके। यहाँ उस्ताद शरीफ खां थे, उस्ताद फ़तेह अली थे, कराची में उस्ताद कबीर खां थे, अब कराची में नफीस साहब हैं, सितार नवाज, साजिद साहब हैं, और कई हैं, वो सब मेरे पास ही आते हैं। पिंडी में एक वो नज़ामी साहब हैं, उनकी फैमिली है, वो भी मुझसे ही काम कराते हैं। आप ज़्यादा कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिल से बनाते हैं? बनाते तो आप सभी हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये मैं बड़े दिल से ये हमारा एक जो सितार, मेन आइटम हमारी सितार है। तानपुरा, उचत्तर बीना, सरोद, जो इंडिया के इंस्ट्रूमेंट है ना, सारंगी, वो मेन आइटम है, वो भी हमारे अलावा कोई नहीं बनाता। अच्छा सर, ये जो फ़न है आपके पास, जो आपके बड़ों ने आपको सिखाया है, आपके बेटा आपके साथ ही बैठे हुए हैं, ये कितने अरसे में बंदा सीख जाता है? इसमें कम से कम 20 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें डबल ट्रबल मेहनत है। पहले इसको बनाना सीखो, फिर इसको बजाना सीखो, फिर किसी को बना के कुछ देंगे तो किसी ने पैसा देना। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि सिर्फ बनाने की हद तक नहीं है, इसके सुर को भी चेक करना है कि आया कि भी आता, जिसको बजाना आता है वो ही इसको बना सकता है। सर इसके लिए कोई ख़ास लकड़ी आप ढूंढते हैं? हाँ, इसमें स्पेशल लकड़ी लगती है, आम लकड़ी नहीं लगती जो फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। सर कहाँ से मंगवाते हैं आप? यहीं से मिल जाती है, पाकिस्तान में है। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट जो अगर फॉर एग्जांपल हम गिटार कहते हैं, तो गिटार कितने का आप तैयार कर देते हैं? गिटार आजकल बंद किए हुए हैं, जब से चाइना का माल आया है, वो सस्ता है, गाहक हमें पैसे नहीं देता। और सर सितार तो पाकिस्तान में प्ले होता है अल-हमरा में, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सितार सीख रहे मेरे हैं, से ही ले जाते हैं। तो सितार कितने का आप तैयार करके दे देते हैं? सितार की पहली कीमत है ये वक्त के हिसाब से 20,000। और वायलन? वायलन भी इतने का ही बनता है, 20,000 से कम मैं कोई चीज़ नहीं बनाता। और फिर एक पीस पे 15 दिन जो लग गए, 20,000 भी ले लिया तो क्या दिहाड़ी पड़ी। मटेरियल के तहत कहाँ गए। हम बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ ये एक आर्ट है, हमारा एक ख़ानदानी काम है, हमें इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं इस मुल्क में, भाई ये वजह। आपके वालिद साहब को अवार्ड भी मिला, आपको भी मिला, गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई हेल्प होती है सर? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता, बस यही उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अवार्ड दे दिया। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बेटे हैं। बाकी बच्चों को मैंने इस काम में नहीं डाला, इसीलिए नहीं डाला कि इस मुल्क में इसकी कदर नहीं है। मैं कहा मेरे की तरह वो भी परेशान रहेंगे। आर्ट कौंसल वाले आपकी रहनुमाई नहीं कर रहे? आप कोई कख नहीं कर रहे, आर्ट कौंसल वाले हमें क्या दे रहे हैं। ये बुज़ुर्ग जो हमारे पास बैठे हुए हैं, इनको पाकिस्तान ने अवार्ड दिया, सिर्फ अवार्ड के हद तक ना रहे, आगे भी इनकी कोई ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, इस विरसे को बचाएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।